नमस्कार दोस्तों। अलिनिया कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल अर्थ मित्र में आपका स्वागत है। आज हम निवेश के मूलभूत तत्व, निवेशक के कमाने की क्षमता के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब ये क्यों जरूरी है और ये मूल तत्व निवेश को कैसे प्रभावित करता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हमारे जीवन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश करते हैं। ये जीवन लक्ष्य बहुत बार लंबे समय के लिए होते हैं। ये लक्ष्य 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद पूरे करने के लिए हम आज से निवेश करते हैं। और इसलिए निवेशक को बहुत बार ये असमझ या ये आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर उसमें एक विरोधाभास लग सकता है कि मैं जिस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहा हूं, उस उद्देश्य के लिए जो राशि चाहिए, जिसे हम निवेश का लक्ष्य कहते हैं या उद्देश्य पूर्ति की राशि कह सकते हैं, जो एक फाइनेंशियल गोल के लिए मुझे अमाउंट चाहिए, वो तो बहुत बड़ी है। मगर मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं आज, वो बहुत ही छोटी अमाउंट है। तो क्या ये जो आज मैं निवेश कर रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी निवेश की क्षमता काफी है मेरे उस दीर्घकालीन या लंबे समय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए? और इस तरीके से एक इन्वेस्टर अगर सही आकलन नहीं कर पाया कि अपने वर्किंग लाइफ में, मतलब जब वो कार्य कर रहा है, वो कार्यक्षम है, वो पूरी जिंदगी में वो कितना कमा सकता है, तो उसका ये कंफ्यूजन या उसका ये जो आप कह सकते हैं कि आकलन गलत हो सकता है, और फिर इस पे निवेश पे भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हर एक निवेशक को ये समझना जरूरी है कि मेरी कमाने की क्षमता क्या है आज, और वो कहाँ तक बढ़ सकती है आने वाले मेरे कार्यकाल में या फिर मेरे वर्किंग लाइफ में। और सिर्फ निवेशक को नहीं, ये ऐसे किसी भी निवेश सलाहकार या निवेश के बारे में लोगों को सलाह देने वाले के लिए भी बहुत जरूरी है ये समझना कि एक निवेशक जिसे वो निवेश पे सलाह दे रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स को, निवेश सलाहकार मतलब इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, सो एक निवेश सलाहकार को ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस निवेशक से वो बात कर रहा है और उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों को या लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए आज वो उसे निवेश के बारे में सलाह दे रहा है, तो इस निवेशक की आने वाली पूरी कार्यकाल में, वर्किंग लाइफ में अर्निंग कैपेसिटी क्या हो सकती है, आज क्या है और वो क्या हो सकती है। अगर इसका गलत आकलन हो गया तो निवेश के बारे में सही निर्णय नहीं हो पाएगा। इसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि एक निवेशक है जिसकी आज की जो आय है, यानी उसकी आज की जो कमाई है, वो 5 लाख रुपया सालाना है, और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है। वो अपने लिए एक रिटायरमेंट फंड यानी कि निवृत्ति राशि जमा करना चाहता है। अब वो जो निवेश सलाहकार है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, वो सारी चीजों का ध्यान रख के, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, आज की उनका जो जीवन स्तर है यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड है, इन सारे चीजों को ध्यान में रख के ये बताता है निवेशक को कि जो राशि आपको चाहिए वो आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया चाहिए जब आप निवृत्त हो जाएंगे अपने कार्यकाल से, यानी कि अपने वर्किंग लाइफ से, एक्टिव वर्किंग लाइफ से। अब निवेशक के मन में ये संभ्रम आ सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है कि अरे मैं तो आज 5 लाख कमा रहा हूं, और जो मैं आज के खर्चे पूरे करके जो भी मैं निवेश कर सकता हूं, क्या ये निवेश इस 5 करोड़ की मेरी जो लक्ष्य है निवृत्ति राशि के लिए, या ये जो 5 करोड़ का मेरा फंड मैं
रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उससे मैं क्रिएट कर पाऊंगा आज जितनी राशि मैं निवेश कर रहा हूं उससे। मगर यहाँ पे निवेशक की कमाने की क्षमता की समझ और आकलन बहुत जरूरी है। भले आज 5 लाख हो और 5 करोड़ बहुत बड़ा लक्ष्य लग रहा हो, मगर इस लक्ष्य के लिए मिलने वाली समय सीमा भी बहुत है। और इस समय सीमा में उसका जो इनकम है, यानी उसकी जो आय है, कमाई है, वो भी बढ़ेगी। और वो कितनी बढ़ेगी, अगर इसका एक आकलन वो लगा पाए तो वो निवेश के सही उत्पादों का भी चयन कर पाएगा, वो निवेश की सही राशि का भी चयन कर पाएगा, और वो निवेश के सही समय का भी चयन कर पाएगा। और इसलिए एक निवेशक की कमाने की क्षमता को सही आकलन करना या सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर इसका आकलन गलत हो गया तो हो सकता है कि निवेशक बहुत बड़ा निवेश के लिए अपने आप को बाध्य कर ले, कमिट कर ले, और आगे नहीं कर पाए क्योंकि आय उस तरह से नहीं बढ़ी। या फिर ये भी हो सकता है कि निवेशक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम निवेश करे और उद्दिष्टों को न पूरा कर पाए, क्योंकि उसने अपनी आय का या अपने कमाई का आने वाले दिनों में, सालों में कितनी कमाई वो कर सकता है, इसका सही आकलन नहीं लगाया। और दोनों ही सूरत में, अगर वो कंजर्वेटिव होता है यानी कि कम निवेश करता है, या फिर वो ओवर कमिट करता है यानी कि जरूरत से ज्यादा निवेश के लिए अपने आप को बाध्य कर लेता है, नुकसान निवेशक का ही होगा। और इसलिए ये मूल तत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम निवेशक की कमाने की क्षमता का सही आकलन कर पाए तो 3 चीजें जो सबसे ज्यादा परिणाम करेगी इस निवेश की सफलता पे, निवेश की राशि, निवेश का समय, और निवेश की जो उत्पाद हम लेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का चयन, इसमें बहुत ज्यादा मदद होगी सही आकलन से निवेशक की इनकम अर्निंग कैपेसिटी के, यानी कि कमाई की क्षमता। तो ये बहुत जरूरी है कि इसे हम ज्यादा से ज्यादा सही आकलन पे जोर दें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम निवेश के आखिरी मूलभूत तत्व लिक्विडिटी यानी कि चलता पे बात करेंगे, और ये भी समझेंगे कि चलता को किस स्वरूप में देखना चाहिए, लिक्विडिटी कैसे अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, और लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए यानी चलता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को कैसे चयन करना चाहिए और कौन से उत्पादों को चयन करना चाहिए। दोस्तों, निवेश हमारे जिंदगी के लक्ष्यों को पूरा करने का एक तरीका है, और इसलिए निवेश एक महत्वपूर्ण निर्णय है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हम हमारे जीवन में लेते हैं। और कभी भी, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि निवेश करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक अप्रोच से ही हमें जाना चाहिए। और इसलिए ये सारी जानकारी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे लिखे हुए ईमेल आईडी पे हमें संपर्क करें, या नीचे लिखे हुए फोन नंबर पे हमें संपर्क करें। आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कमेंट जरूर लिखिए ताकि हम अपने आप में और सुधार कर सकें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियों के साथ हम आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नमस्कार।